नमस्कार, सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। मेरा नाम विनीत पाठक है। सहायक विकास अधिकारी एडीओ एग्रीकल्चर के पद पर मैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में सेवारत हूँ। आज का हमारा विषय एजीटीए मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी और प्रभावी रणनीति पर चर्चा करने का है। चूँकि 13 जुलाई डेडलाइन है, इसका एग्जाम होने वाला है और आप सभी जो एजीटीए की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले दिनों एक साथी मेरे पास आए ऑफिस में और उन्होंने चर्चा की कि आप एजीटीए मेंस की एग्ज़ाम डेट आ गई और इस पर अगर कुछ रणनीति के बारे में अगर चर्चा कर दें तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए लाभदायक होगा और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए ये रणनीति अपने अपने हिसाब से आप अपनी तैयारी में प्रयोग कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। चूँकि एग्रीकल्चर टीए में हम लोग सेलेक्ट होकर के और आज 10वां वर्ष कृषि विभाग में सेवा हम लोग दे रहे हैं और आज हम बात करते हैं कि किस तरह से प्रभावी रणनीति हम लोग बना सकते हैं। जब बात करते हैं किसी भी एग्जाम में सफलता की तो उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ों की मैं बात करता हूँ। नॉलेज नॉलेज प्लस स्ट्रेटजी इक्वल टू सक्सेस। ज्ञान और रणनीति बराबर सफलता। जब एक अच्छी रणनीति के तहत हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सफलता की जो दर है वो बढ़ जाती है। और इस तरह अभी तक आपने क्या कैसे तैयारी की मुझे नहीं पता, लेकिन आपको क्या करना चाहिए अब इस पर मैं चर्चा करता हूँ। अभी तक आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी। टेक्स्ट बुक बहुत सारी बुक्स हैं, चाहे वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बुक्स हों, हैंड बुक्स हों, अरुण कात्यायन की बुक्स हो, बहुत सारी बुक्स। प्लस आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स और रिवीजन किया होगा, रिवीजन किया होगा। लेकिन कुछ आगे आपको क्या करना है जिससे कि ये जो समय है 45-50 दिन का, इसमें बेहतर रणनीति के तहत आप अच्छी तैयारी कर सकें, इस पर मैं बात करता हूँ। ये अभी तक आपने किया, डन हो चुका है। अब आपको क्या करना चाहिए? नोट्स प्लस PYQs, नोट्स पढ़ने चाहिए, PYQs हल करने चाहिए और फिर मिस्टेक्स क्या कहाँ पर हो रही हैं उनको लिखना चाहिए, उनको राइट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए और फिर जो मिस्टेक्स हुई हैं उनके लिए फिर नोट्स या टेक्स्ट बुक को देखना चाहिए। इस तरह से अब हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि जो ये समय होता है 1-1.5 महीने का, इसमें हम अपनी तैयारी को परखते हैं। परखना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं। ये सब बातें हो गई और आपका सिलेबस क्या कहता है उसकी भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं उनको मैंने देखा था और उसी के आधार पर हमें किस तरह से तैयारी करनी है उन 65 क्वेश्चंस के लिए मैं बताता हूँ। और जो जीके का पोर्शन है उसके लिए आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जब हम क्रॉप साइंस की बात करते हैं, मुख्य रूप से एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं, एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं जो 25 क्वेश्चन आने वाला है। बेसिकली पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की यहाँ पे बात होती है। पैकेज ऑफ प्रैक्टिस
पैकेज आप प्रैक्टिसेस आप पढ़ते हैं, पूरी खेती को पढ़ते हैं। उसी तरीके से जो बायोटेक्नोलॉजी है या प्लांट ब्रीडिंग है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग और क्रॉप फिजियोलॉजी, जिसका 10 क्वेश्चन आना है, उसमें आप क्या पढ़ेंगे, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जैसा आप जानते हैं कि वैरायटी रिलीज करने के बाद फील्ड पे जब उतरती है तो बहुत सारे उसमें डिजीज, पेस्ट, इंसेक्ट होते हैं, और वो मौसम के प्रति किस तरह से उसमें रेसिस्टेंसी डेवलप की जाए, ये यहाँ पर सुधार होता है। इसको कहते हैं इम्प्रूवमेंट्स। सारे क्रॉप इम्प्रूवमेंट्स हम बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंडर में करते हैं। जैसे किसी वैरायटी में, मान लीजिए शुगर केन में अगर देखें तो रेड रॉट बहुत ज़्यादा लगता है, रेड रॉट, तो इसके लिए रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करना, ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा। इस सब्जेक्ट के तहत हम, चाहे वो मौसम के प्रति सहनशील हो, वेदर रेजिलिएंट, मौसम के प्रति सहनशील, रोग के प्रति सहनशील, कीटों के प्रति प्रतिरोधी, ये सभी जो सुधार हैं वो हम बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के तहत करते हैं, और इस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ने की जरूरत है। थर्ड वन, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, मिट्टी और प्रबंधन। जब सॉइल की हम बात करते हैं तो उन सभी मिट्टियों की बात करते हैं जो देश के अंदर, जिनकी अलग अलग उत्पादन क्षमता है, उनका प्रबंधन भी हमें अलग अलग तरीके से करना होता है। सैंडी, सिल्ट, लोम, क्ले, इसके आधार पे मिट्टी का वर्गीकरण। और मैनेजमेंट क्या सिखाता है हमें कि जो हमारा संसाधन है, जो हमारे पास जो मिट्टी उपलब्ध है, उस पर हम अच्छे तरह से उसको प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। यानी हम सैंडी लोम में कौन सी फसल बोएं, सिल्टी लोम में कौन सी फसल बोएं, और क्लेई लोम में कौन सी फसल बोएं, और उसका क्षरण, उसका डिग्रेडेशन कैसे रोक सकते हैं। डिग्रेडेशन यानी कि क्षरण को हम कैसे कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं, इस सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन एक्सटेंशन क्या है? 5 क्वेश्चन आना है। 5 क्वेश्चन आना है। एक्सटेंशन यानी कि जो कृषि का कोई भी तकनीकी ज्ञान हम किसानों तक कैसे पहुंचाएं। कोई भी ट्रेनिंग मुझे दी गई एज ए एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट, मान लें कि धान की तैयारी कैसे करें, धान की खेती कैसे करें, इस विषय पर हमें जानकारी दी गई। इसे हम किसानों तक पहुंचाएं। किसानों तक पहुंचाने का काम एक्सटेंशन वर्कर का है, यानी प्रसार कार्यकर्ता का है। प्रसार कार्यकर्ता इस ज्ञान को ले जाकर किसानों को बताएगा। किसानों तक पहुंच, कृषि ज्ञान की किसानों तक पहुंच, ताकि किसान उसे अपने उत्पादन में वृद्धि कर सकें, इसको प्रसार कार्यकर्ता के थ्रू इस काम को किया जाता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की हम बात करें, इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र, उत्पादन कितना करें, कैसे करें और क्यों करें, ये सभी इकोनॉमिक्स के तहत हम लोग पढ़ते हैं। और आगे आने वाले समय में किस तरीके के प्रश्न, क्योंकि 5 प्रश्न आने हैं, सॉइल एंड वाटर, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट से 15 क्वेश्चन आने हैं, इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। इकोनॉमिक्स
उत्पादन से बाजार तक, प्रोडक्शन से मार्केट तक, सभी गतिविधियां हम एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के तहत पढ़ते हैं। ये सभी आपका सिलेबस रहा। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर का नॉलेज 15 क्वेश्चन और यूपी जीके 20 क्वेश्चन। यूपी जीके के लिए घटना चक्र पढ़ सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए कोई भी जो बुक्स आपको अच्छी लगे जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पूरा नॉलेज हो, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में किस तरीके से हमको PYQs पे काम करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आते हैं उनको हमें देखना है, अच्छे से सॉल्व करना है, और जो टफ क्वेश्चंस है उसको हम किस तरह से डील कर सकते हैं, ऐसी भी प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। और जो सिंपल क्वेश्चन है उसको गलत होने से कैसे बचा सकते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस, फैक्चुअल, फैक्ट बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड, इनको हम किस तरह से पकड़ सकते हैं। और आपको बता दूं कि जिससे मैंने तैयारी किया था, और इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, 10,000 तक पॉइंटर्स भी हैं, और ये यूथ कंपटीशन की बहुत अच्छी बुक है। इससे मैं जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और उनकी जो क्वेश्चन को समझने का जो तरीका है वो बताऊंगा, और एनालिसिस कैसे हम क्वेश्चन का करते हैं, ताकि क्वेश्चन को तोड़ना हमें आना चाहिए। तो इस तरह से मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। धन्यवाद।